हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज है 7.2। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10। इस सवाल में कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल करें। चलिए देखते हैं 9 के सॉल्यूशन। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन कर देते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालिए उस पॉइंट का जो लाइन ज्वाइन हो रही है ए और बी को मिलाने से। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 और 2। एक पॉइंट है बी, जिनका बी थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, बी जिनका कोऑर्डिनेट है 2 और 8। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करने पर कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी, ए और बी को ज्वाइन करने पर ये लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ में ये कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो पॉइंट जो है इस लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। मतलब 3 पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि एक पॉइंट पी जैसे हमने लगाया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर हुआ क्यू लगाया हमने और फिर आर दे दिया। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सबका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2:2:2:2, 1:1:1:1 हो जाएगा। ठीक है, सब इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है। अगर हम पी निकाल रहे हैं, एक बार पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, पी पार्ट अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो पी पॉइंट को कंसीडर करेंगे और क्यू और आर को छोड़ देंगे, बस बी को देखेंगे, लास्ट पॉइंट को। लेकिन ये हिस्सा देखेंगे कितना पार्ट है इसमें। इधर इस तरफ एक पार्ट है, ठीक है, एक, और यहाँ 1 2 3, इस तरफ पूरा 3 पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट पी। ठीक है, पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए से लेकर पी तक का रेशियो ए पी, और पी से लेकर बी तक का रेशियो ए पी रेशियो पी बी। क्या हो जाएगा? ए पी एक हिस्सा इक्वल पार्ट है, ए पी एक पार्ट हो गया। ठीक है, और पी बी में कितना पार्ट है? 1 2 3 पार्ट है, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हो गया 1:3। तो m1 आपका क्या हो गया? 1, और m2 क्या हो गया? 3। ठीक, x1 के जगह पर ये है आपका x1, y1, और ये है x2, ये 2 है, x2, y2। ठीक है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यू कैसे निकलेगा? वही सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे x निकल जाएगा, और y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 के जगह पर क्या है? m1 के जगह पर है 1 इंटू x2 के जगह पर है 2 प्लस m2 के जगह पर है 3 इंटू x1, यहाँ x1 यहाँ पास में। ठीक है, x1 के जगह पर है -2। ठीक है, m1 प्लस m2 बोले तो 1 प्लस 3, कॉमा m1 y2, m1 क्या आपका 1 इंटू y2 के जगह पर क्या है 8 प्लस m2 y1, m2 के जगह पर है 3 और y1 के जगह पर है 2। ठीक है, m1 प्लस m2 1 प्लस 3, इसे सॉल्व कर देंगे, p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। 1 2 2 और 3 2 6। ठीक है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -6, 3 + 4, 3 + 1 4, या 1 8 8 हो गया, और प्लस 3 2 6, 3 + 1 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो 2 - 6 क्या हो जाएगा? -4/4, ये क्या हो जाएगा? 14/4, 4 1 4, 4 1 4, -1/1, मतलब यहाँ पर -1 आया, नीचे वाला हिडन होता है, डिनोमिनेटर दिखते नहीं है। 2 2 4, 2 7 14, या क्या आया? 7/2। तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया, x और y की वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका p के लिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर q निकालेंगे, फिर r निकालेंगे हम। ठीक है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ लिख देते हैं छोटा सा
-1,7/2। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, देखिए क्यू निकालने के लिए आप इन दोनों पॉइंट को पी और आर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे, ए से लेकर क्यू तक एक पॉइंट और क्यू से लेकर बी तक, ए क्यू और क्यू बी कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ कितना पार्ट है, 1 2 हिस्सा इस तरफ है, 1 2 हिस्सा इस तरफ है। इक्वल पार्ट कितना है, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, 2:2। अब 1:1 लो तो भी ठीक है, 2:2 लोगे तो भी ठीक है, 2:2। ठीक है, तो m1 की क्या वैल्यू हो गई 2, m2 की क्या वैल्यू हो गई वो भी 2। ठीक है, सही। पिछले बार हमने क्या लिया था, 1 पार्ट और 1 2 3 पार्ट, 1:3। अभी ले लिया 2:2। अब देखिए बस कुछ नहीं है, आपको कौन सा क्यू पार्ट निकालना है, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यू लिख दिया और एक्स वाई लिख दिया, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, m1 x2 प्लस, यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए m1 की जगह पर क्या है 2 इंटू x2 के जगह पर क्या, x1 y1 x2 y2 वही सेम एज इट इज़ रहेगा, तो वही अप्लाई करेंगे। x2 के जगह पर है 2 प्लस m2 के जगह पर है 2 और x1 की जगह पर है -2। ठीक है, m1 प्लस m2 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ m1 y2, m1 की जगह है 2 इंटू y2 की जगह पर है 8 प्लस m2 की जगह पर भी है 2 इंटू y1 की जगह पर है 2। m1 प्लस m2 बोले तो 2 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 4 हो गया प्लस ये -4। ठीक है, यहाँ भी 4 और ये 2 8 16 प्लस 2 2 4, 2 2 4। ठीक, अब देखिए ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ना 4 - 4 हो जाएगा, 4 - 4 अपॉन 4, 6 प्लस 4 20/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 बोले तो 0/4 और ये कैंसिल जब हो जाएगा, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, ये 5 हो गया। ठीक, तो आपके क्यू का जो कोऑर्डिनेट आया एक्स और वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आया, 0/4 मतलब 0 और 5 0,5, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। ये आपका आंसर क्यू पॉइंट के लिए। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आर पॉइंट का निकालेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए मिटाते हैं सब। 0 और 5 ये भी वहाँ लिख देते हैं हम, 0 और 5, 0 और 5। ठीक है, अभी क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, ये लास्ट पॉइंट है, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब ए आर का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो ए से लेकर आर तक कितना हिस्सा है वो, और आर से लेकर बी तक कितना हिस्सा है। ए बी को तो आपको कंसीडर करना ही है, और बीच में पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है बी को, तो उसे देखना है। तो क्या निकालेंगे हम, ए आर रेशियो आर बी। तो ए से लेकर आर तक कितना पार्ट, 1 2 3 हिस्सा है, 3 रेशियो, और आर से लेकर बी तक एक पार्ट है, 3:1। m1 की वैल्यू हो गई 3 और m2 के लिए 1। ठीक, आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y उसी फॉर्मूले से निकलेगा जिससे हम करते चले आ रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 की जगह पर है आपका 3 इंटू x2 की जगह पर क्या है 2 प्लस m2 के जगह पर है 1 इंटू x1 की जगह पर है -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 1, m1 के जगह पर है 3 इंटू y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 इक्वल टू है आपका 1 एंड y1 इक्वल है 2, m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक, इसे सॉल्व कर देते हैं, 3 2 6 प्लस 2 1 2 -2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 1 4, 3 8 24 प्लस 1 2 2 और ये 4। ठीक, अब देखिए 6 - 2 अपॉन 4, 24 प्लस 2 26 अपॉन 4। ठीक है, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4,
4 1 अच्छा 26 है ना, देखिए तो ये क्या हो गया 26/4, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 2 2 4, 2 13 टाइम्स 26। तो आपको पी आर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई, इस यहाँ पर से x की वैल्यू 1 आ गया, 4 1 4, 4 1 4, 1 डिनोमिनेटर का लिखते नहीं, ऊपर वाला 1 सिर्फ x के लिए 1 आया और y के लिए 13/2 आया। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, यहाँ r x और y का जो कोऑर्डिनेट है r के लिए ये आया है आपका 1, 13/2, ये आपका आंसर। बस यहाँ पर आ गया 1, 13/2। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 10। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।